ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं भैया 10 से 12 दिन बचे हैं, इस बचे हुए टाइम में हमें क्या करना चाहिए जिससे 150 से 170 मार्क्स आ जाए। हमें 12 डेज के लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दो जिसे फॉलो करके हमारी एक एनआईटी की सीट कंफर्म हो जाए। इस वीडियो के अंदर एक ब्लॉक प्लानर देने जा रहा हूं जिसे फॉलो करके लास्ट ईयर 800 प्लस बच्चों को एनआईटी ट्रिपल आईटी की सीट मिली थी, 97 98 परसेंटाइल आई थी। इसमें मैं आपको नेक्स्ट 12 डेज का डे वाइज प्लान देने जा रहा हूं। कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन्हें रिवाइज कहां से करना है, प्रैक्टिस कहां से करना है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करना है, सब कुछ मेंशन्ड होगा। अगर आपने सीरियसली इस प्लानर को फॉलो कर लिया 100 से 120 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। अगर मॉक टेस्ट में अभी 60 नंबर आ रहे हैं, ये स्कोर आपका 150 160 तक चला जाएगा इस प्लानर को फॉलो करके। बट डेली 14-15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी इस प्लानर को फॉलो करने के लिए। फुल कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट एंड फॉलो दिस प्लानर। और मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जेईई एडवांस और इवन कॉलेज की काउंसलिंग तक मैं हेल्प करूंगा। सर टाइम अपने पास सिर्फ 12 दिन बचा है। मैं मान के चल रहा हूं ये वीडियो वो बच्चा देख रहा है जिसकी 95 परसेंटाइल से कम है और वो अपना स्कोर 160 170 तक ले जाना चाहता है। बस सीरियसली इस प्लानर को फॉलो कर लो। इसके अकॉर्डिंग डेली आपको 3 चैप्टर्स रिवाइज करने और इनके क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ये प्लानर अपना जनवरी अटेम्प्ट के पैटर्न और वेटेज के अकॉर्डिंग बनाया गया। बस सीरियसली फॉलो कर लो। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेस्ट वन शॉट्स दे दूंगा जिससे कम टाइम में आपका सिलेबस रिवाइज भी हो जाए और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 21 मार्च से। पूरे दिन को 3 ब्लॉक्स में आपको डिवाइड करना है। ब्लॉक 1 में आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है, ब्लॉक 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस और ब्लॉक 3 में पीएनसी करना है। हर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ये आगे मैंने मेंशन कर रखा है। और जिस चैप्टर के सामने स्टार लगाया है इसका मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। 22 मार्च को बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और सॉल्यूशन। उसके बाद फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थर्ड इज प्रोबेबिलिटी। 23 मार्च को आप जीओसी आइसोमेरिज्म करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद ईएम वेव्स और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। और 23 मार्च को एक आपको मॉक टेस्ट पक्का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सामने मैंने क्वेश्चंस मेंशन कर रखे। उसके बाद 24 मार्च को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एनटीए का। उसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 25 को हाइड्रोकार्बन यूनिट्स डायमेंशन और वेक्टर 3D ज्योमेट्री, मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके 70 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करना। उसके बाद 26 मार्च को डी एंड एफ ब्लॉक, मॉडर्न फिजिक्स और रिलेशन फंक्शन, मॉक टेस्ट 2 आपको 26 मार्च को देना है। सर 27 मार्च को ब्लॉक 1 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्लॉक 2 में सेमीकंडक्टर और ब्लॉक 3 में सीक्वेंस एंड सीरीज। जिस भी चैप्टर के सामने स्टार है एटलीस्ट 70 पीवाईक्यूज आपको करने हैं। क्वेश्चंस मैं अभी आगे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। 28 मार्च को ब्लॉक 1 में एल्डिहाइड, कीटोन और अमाइंस, रे एंड वेव ऑप्टिक्स ब्लॉक 2 में और ब्लॉक 3 में स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। उसके बाद 29 मार्च पे मूव करते हैं केमिकल काइनेटिक्स ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म और ब्लॉक 3 में डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी दिन आपको मॉक टेस्ट 3 पक्का देना है। ठीक है। 30 मार्च की बात करें तो केमिस्ट्री ब्लॉक 1 में आपको इक्विलिब्रियम करना है, ब्लॉक 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स और ब्लॉक 3 में मैथ्स के अंदर स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। बाकी एट द एंड 31 मार्च को ब्लॉक 1 में बायोमोलिक्यूल्स, ब्लॉक 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी दोबारा रिवाइज कर लेना और 50 पीवाईक्यूज लगा लेना और ब्लॉक 3 में बायनोमियल थ्योरम कर लेना। अगर आपने इस प्लानर को फॉलो कर लिया ऑलमोस्ट आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले और उनके क्वालिटी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ये जनवरी अटेम्प्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग है। सर आगे बढ़ने से पहले एक पर्सनल आपसे बात करनी है आपके करियर से रिलेटेड। मान लो आपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पूरी तैयारी करी और मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए तो क्या करोगे? मैक्सिमम बच्चे यहां 2 ऑप्शन चूज करेंगे। पहला या तो ड्रॉप लेंगे, ड्रॉप लेने में आपको पता ही है कितना रिस्क है, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, फोमो फील होता है हर टाइम। और दूसरा ऑप्शन वही प्राइवेट कॉलेज चूज करोगे जहां कोई प्लेसमेंट इंटर्नशिप का भरोसा नहीं, जहां पे फीस इतनी ज्यादा, एआई सिर्फ नाम का और करिकुलम वही आउटडेटेड पढ़ाया जाता है। सर एज अ बैकअप हमेशा हमें एक बेटर कॉलेज ऑप्शन लेके चलना है। मैक्सिमम बच्चे एक कॉलेज है जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं बट वहां सीट्स बहुत कम है। इस कॉलेज का जो मॉडल है ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज से थोड़ा अलग है। लास्ट ईयर यहां फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चों ने कलेक्टिवली 1 करोड़ से ज्यादा अर्न किया था। 11 बच्चों ने जीसॉक क्रैक किया था, 4 बच्चों ने समर ऑफ बिटकॉइन और 2 बच्चों ने लिनक्स फाउंडेशन क्रैक किया था। एवरेज स्टाइपेंड 2 लाख से ज्यादा था और हाईएस्ट आपका 5.5 लाख से ज्यादा था। तो मेन बात ये सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर के। यहां हर तीसरी इंटर्नशिप इंटरनेशनल लगती है जैसे यूएन हैबिटेट, अटेंटिव एआई जैसी टॉप फर्म में। रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत सही है। हर हफ्ते यहां टेक इवेंट्स और हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज होते हैं टॉप कंपनी जैसे गूगल, जेमिनी और चैट जीपीटी के साथ मिलकर, जहां बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, खुद के टूल्स, एआई टूल्स बिल्ड करते हैं और इंडस्ट्री के टॉप इंजीनियर्स जो गूगल, फेसबुक, शाओमी के वो आपको मेंटरशिप देते हैं, सेशंस लेते हैं। मीन डायरेक्टली इंडस्ट्री का एक्सपोजर आपको मिलता है। मेन सबसे बड़ी बात, इनका जो कैंपस है इंडिया के टेक कैपिटल बैंगलोर में है, जहां स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कम्युनिकेशन
कम्युनिटी और इकोसिस्टम मिलेगा, जहां पे स्टार्टअप्स और फाउंडर्स जो है इनका हायरिंग इकोसिस्टम बहुत एक्टिव रहता है। बाकी डिग्री आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में मिलेगी, 3 स्पेशलाइजेशंस के साथ, कोई भी आप चूज कर सकते हो। पहला है अप्लाइड एआई, दूसरा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, एंड थर्ड इज क्लाउड एंड बिग डेटा इंजीनियरिंग। हर एक में सिर्फ 100 सीट्स होती है। बीटेक डिग्री आपको मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से मिलेगी जो यूजीसी अप्रूव्ड है। तो इनका एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, मेरिट बेस्ड होता है। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पैट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, और अगर आपको कोडिंग आता है तो कोडिंग बेस्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो पैट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस बेस्ट कॉलेज ऑप्शन का नाम है पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हर एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। सर इनका करिकुलम थोड़ा एडवांस है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर से ही अर्ली स्टेज से बच्चों को कोडिंग और रियल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर मिलता है। इसी रीजन की वजह से फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे इतनी तगड़ी इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं, खुद के स्टार्टअप्स बना रहे हैं। जेन एआई जैसे सब्जेक्ट सेकंड ईयर से इनको पढ़ाते हैं। तो हमेशा याद रखना, आईआईटीज एनआईटीज ही सब कुछ नहीं होती है। पूरी मेहनत के साथ अपना पहला प्रायोरिटी जेई रखो, उसके अलावा एक ऐसा बेटर ऑप्शन रखो जो आपका फ्यूचर बना दे। यार ये रिकमेंड मैंने कुछ सोच समझ के किया है। आप खुद जाओ इनकी वेबसाइट पे, इनका करिकुलम, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, इनके मेंटर्स, टीचर्स, सब कुछ खुद से देखो, तब जाके डिसीजन लेना। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसका पैट एग्जाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिसोर्सेज की बात करें तो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की एक पीडीएफ दे रहा हूं, जिसमें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 से 60 पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने, बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, और फ्री में मैंने ये टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर रखी, तो उसे देख लेना। दूसरा है बेस्ट रिवीजन के लिए कोटा के शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जेई मेंस लेवल पे कवर हो जाएंगे। कोटा के बेस्ट टीचर्स ने इन्हें बनाया, ये भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है। और थर्ड चीज इज, एक मैं पीडीएफ दे रहा हूं जिसमें बेस्ट वन शॉट्स के लिंक है, मतलब क्विकली आपका कोई भी चैप्टर इन वन शॉट से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो तीनों चीजों के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो एट द एंड इस प्लानर के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्योंकि एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले रिवीजन की बात करें, अगर आपने कोई चैप्टर अच्छे से नहीं कर रखा तो क्विक वन शॉट्स आपको देखने हैं, ताकि मैक्सिमम 2 आवर्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। और अगर आपने कोई चैप्टर पहले कर रखा है तो जो मैंने कोटा के शॉर्ट नोट्स दिए हैं, 30 मिनट्स में क्विकली उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सेशन देखना है, ताकि क्वेश्चंस को करने की अप्रोच बिल्ड हो। आप केमिस्ट्री में मोहित रियान सर या फिर जेई वाला के पीवाईक्यू सेशन देख सकते हो, फिजिक्स में मोहित गोयनका और मैथ्स में नेहा अग्रवाल मैम के, और उसके बाद लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सच बता रहा हूं, अगर आपने ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, आप आराम से 97-98 परसेंटाइल प्लस ले आओगे। जनवरी अटेम्प्ट में हमारे मेंटरशिप में बच्चों ने फॉलो की थी, 50 में से 40 प्लस बच्चों की 98 परसेंटाइल से ऊपर आई है, 3 बच्चों की 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आई है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एट द एंड प्लीज कमेंट करो, भैया आई विल फॉलो दिस प्लानर, और मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है। पैट एग्जाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।